दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। महीनों से जिस कानून को लेकर देश भर में विवाद, बहस, यहाँ तक कि हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे, उस पर अब अदालत का कहना है कि पूरा कानून रोका नहीं जाएगा, लेकिन इसके कुछ अहम प्रावधानों पर रोक जरूरी है। सवाल यह है कि आखिर इस फैसले का असर मुस्लिम समाज, वक्फ बोर्ड और भारतीय राजनीति पर क्या होगा। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारा जो भी वीडियो यहाँ से रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास फौरन पहुंच जाए। वक्फ दरअसल वो संपत्ति है जिसे मुस्लिम समाज धार्मिक या सामाजिक कामों के लिए समर्पित करता है। मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे, स्कूल और अस्पताल तक कई बार वक्फ संपत्तियों से ही चलते हैं। भारत में इनकी संख्या बहुत बड़ी है। लगभग 6 लाख से भी ज्यादा संपत्तियां और करीब 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के दायरे में आती है। यही वजह है कि इस पर बने हर कानून का असर लाखों करोड़ों लोगों पर सीधा पड़ता है। 1954 में पहला वक्फ एक्ट बना, फिर 1995 और 2013 में इसमें बदलाव हुए, लेकिन 2025 का संशोधन आते ही विवाद भड़क गया। नए कानून में कहा गया कि कोई व्यक्ति तभी वक्फ बना सकता है जब वो कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म का अनुयायी हो। इसके अलावा ये भी प्रावधान किया गया कि किसी जमीन को वक्फ घोषित करने का अधिकार सीधे जिला कलेक्टर के पास होगा। साथ ही वक्फ बोर्ड और परिषदों की संरचना में गैर मुस्लिमी सदस्यों को भी शामिल करने का रास्ता खोला गया और यह प्रावधान रखा गया कि बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर गैर मुस्लिम भी बन सकता है। इन्हीं प्रावधानों को लेकर समाज में बवाल मच गया। कई संगठनों का कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों पर सरकारी दखल और बढ़ेगा। तो यही सरकार का दावा था कि ये कानून पारदर्शिता लाएगा और वक्फ संपत्ति के प्रबंधन को सुधार देगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। अदालत ने पूरे कानून को नहीं रोका, लेकिन 3 बड़े प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी। पहला, 5 साल मुस्लिम होने के शर्त अभी लागू नहीं होगी। दूसरा, कलेक्टर को ये अधिकार बिल्कुल नहीं होगा कि वो तय करे कि कोई जमीन वक्फ है या नहीं। और तीसरा, बोर्ड और परिषद की संरचना से जुड़े कुछ प्रावधान पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है, लेकिन अदालत ने वक्फ बाय यूजर वाले प्रावधान पर रोक लगाने से मना कर दिया। यानी जहां दस्तावेज नहीं है लेकिन जमीन लंबे समय से धार्मिक उपयोग में है, उसे वक्फ मानने का रास्ता फिलहाल खुला रहेगा। इस फैसले से मुस्लिम समाज को थोड़ी राहत मिली है। अब किसी की जमीन को कलेक्टर सीधे वक्फ घोषित नहीं कर सकते, लेकिन सरकार पर दबाव बढ़ गया है। वो इन विवादित धाराओं के लिए स्पष्ट नियम बनाए और अगली सुनवाई में अदालत के सवालों का जवाब दे। दूसरी तरफ सड़क पर भी गुस्सा रहने देखने को बहुत मिला। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विरोध इतना उग्र हो गया कि पुलिस गाड़ियों को जला दिया गया। इस सड़कें जाम हुई, ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई और यहाँ तक कि 3 लोगों की जान भी चली गई। केरल, पंजाब और उड़ीसा में रैलियां और मार्च निकले। AIMPLB ने देश भर में सेव वक्फ, सेव कॉन्स्टिट्यूशन अभियान शुरू कर दिया, जिसमें जुलूस, ज्ञापन और सार्वजनिक सभाएं शामिल हैं। नेताओं की बयानबाजी भी तेज रही। AIMPLB ने इस कानून को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला बताया। AIMIM के नेता अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि सरकार वक्फ संपत्तियों को हड़पना चाहती है और मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता मोहम्मद अली शब्बीर ने AIMPLB के मंच से साफ कहा कि कांग्रेस इस लड़ाई में उनके साथ है और वक्फ की रक्षा करेगी। वहीं भाजपा और सरकार का कहना है कि यह कानून सुधारवादी है, इससे भ्रष्टाचार रुकेंगे और वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो सकेगा। असल में यह विवाद केवल जमीन या संपत्तियों का नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 से जुड़ा हुआ है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थाओं के अधिकारों की गारंटी देते हैं। मुस्लिम समाज को डर है कि सरकार इस कानून के जरिए उनकी धार्मिक संस्थाओं पर नियंत्रण बढ़ाना चाहती है। दूसरी ओर
समर्थकों का मानना है कि वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त नियम जरूरी हैं। सियासी मायने भी साफ है। कांग्रेस, AIMIM और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दल इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ कदम बताकर मुस्लिम वोटरों को लामबंद करना चाहते हैं। हर आदमी अपना करता है भाई। वहीं सत्ता पक्ष इसे पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में बड़ा कदम बताकर नए भारत की कहानी गढ़ना चाहते हैं। चुनावी राज्यों में इसका असर सीधा दिखेगा, क्योंकि जहां मुस्लिम वोट निर्णायक हैं वहां यह मुद्दा चुनावी नैरेटिव बदल सकता है। भविष्य में क्या होगा ये अभी तय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में कानून की संवैधानिकता पर और गहराई से चर्चा होगी। सरकार को नए नियम बनाने होंगे और शायद संसद में भी फिर से ये बहस होगी। लेकिन इतना तो तय है कि ये मामला अभी आने वाले महीनों तक सियासत को गरमाता रहेगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ कानूनी दस्तावेज भर नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा है जो अपनी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को वक्फ संपत्ति से जोड़कर देखते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फैसला पारदर्शिता और अल्पसंख्यक अधिकारों के बीच संतुलन बना पाएगा, या फिर ये मुद्दा भी आने वाले चुनाव में एक नया हथियार बनकर रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखिएगा। और साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फिर से इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल फिर आपसे मिलेंगे देश विदेश की कुछ ज्यादा जानकारियों के साथ, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।